तो बच्चों आज हम प्रोडक्ट रूल के बारे में समझेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट रूल से जो भी क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम आज समझेंगे, ठीक है। हम PYQ को भी आज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है बच्चों, हम डिफरेंशिएशन आज पढ़ेंगे, एनडीए में जो डिफरेंशिएशन है उसके बारे में समझेंगे हम। आज हम प्रोडक्ट रूल के बारे में समझेंगे, प्लस प्रोडक्ट रूल से जो PYQ आए हुए हैं उसके बारे में भी आज हम समझेंगे, ठीक है। आज हम उसका क्वेश्चन भी करेंगे, जो PYQ में क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम डील करेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोडक्ट रूल होता क्या है, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल बेसिकली होता यह है कि मान लो दो फंक्शन दिए हुए हैं f1 और f2, f1 और f2 दिए हुए हैं, और हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट रूल के बारे में समझना है। प्रोडक्ट रूल के बारे में हमें समझना है, ठीक है। तो दो फंक्शन दिए हुए हैं, तो प्रोडक्ट रूल होगा क्या? तो प्रोडक्ट रूल ये होगा कि फंक्शन f1 को कॉपी कर लो और इनटू करो और d/dx f2, ठीक है, प्लस दूसरे फंक्शन को कॉपी कर लो इनटू d/dx ऑफ f1 करो, f1 लिख दो, ठीक है। तो यही फार्मूला है, याद रखना है बच्चों कि अगर इस फार्मूले को याद रख के चले गए एग्जाम में तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ठीक है, नंबर्स आएंगे, ठीक है। ये है प्रोडक्ट रूल। तो अब हम क्वेश्चन के बारे में पहले करते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जो PYQ है, जो एनडीए में आया हुआ है, वो 2018 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन जो है वो ये है कि मान लो e⁻x⁴ और sin 2x दिया हुआ है, ठीक है, और इसका d/dx पूछा है 8x = π/8। अच्छा, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये वाला जब क्वेश्चन आया, ये वाला क्वेश्चन आया तो बच्चों को लगता है कि हाँ ठीक है सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये लिख के आया तो बच्चे घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। कुछ नहीं होना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। हमने अभी कॉन्सेप्ट को समझा, इसी कॉन्सेप्ट पे इसको भी सॉल्व करेंगे हम, चिंता करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अभी हम इसकी बैंड बजाते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसको कैसे करना है। हम फंक्शन को पहले समझते हैं। इसमें f1 और f2 कौन सा है? f1 है, ये वाला f1 है, और ये f2 है, ठीक है, f2 है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करना है तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले f1 को उतार लेना है। f1 को जैसे जो लिखा हुआ है उसको कॉपी कर लो, पहले को एकदम कॉपी कर लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरे वाले के साथ जो वो डिफरेंशिएशन करो, जो करना है वो दूसरे वाले के साथ करना है, पहले वाले के साथ कुछ भी नहीं करना, क्योंकि पहला वाला मासूम है, ठीक है, ध्यान रखना है। जब पहली बार हम स्टेप लेंगे तो पहले वाले को छोड़ देंगे, क्योंकि पहला वाला अभी मासूम है। फिर जब और अगले स्टेप में जाएंगे तब दूसरे के साथ जो हम कुछ करेंगे, ठीक है। तो उन सब चीजों को छोड़ दो, अभी ध्यान यहाँ रखो कि पहले वाले को कॉपी कर लो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन कर दो। तो दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन अगर करना है तो sin 2x है, तो sin 2x है, तो ध्यान रखो कि sin x का सबसे पहले क्या होता है? sin x का डिफरेंशिएशन cos 2x होता है, cos 2x, ठीक है, cos 2x होता है। अब ये cos 2x हो गया, ठीक है, हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, लेकिन ये sin 2x है, sin x नहीं है, यहाँ पे 2 है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो इसका 2x का डिफरेंशिएशन जब होगा तो 2 होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, प्लस करो, f2 को कॉपी कर लो। f2 क्या है? sin 2x है, तो इसको कॉपी कर लो, जो था उसको कॉपी कर लो, sin 2x, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना, e⁻x⁴ का डिफरेंशिएशन करना है, तो होगा क्या? तो होगा यह e⁻x⁴ को कॉमन लिख लिया मैंने, इसी तरीके से छाप लिया हमने, कॉपी कर लिया मैंने। तो अब जो है वो x⁻2 का भी डिफरेंशिएशन करना होगा। x⁻2 का डिफरेंशिएशन 2 × x हो जाएगा, 2 × x हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चों, e⁻x⁴ 2 × 2x हो गया, ठीक है। अब ध्यान यह रखना है कि जब ये हो गया
तो अब हमें, क्योंकि हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया है, अब हमें ये कंडीशन पूरा करना है। x की वैल्यू जो है वो पाई रखनी है, जहां पे x है वहां पे पाई रख दो, ठीक है। तो x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, और x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ध्यान रखो पहले। तो जब यहाँ पे x की जगह पे पाई रखोगे तो e टू द पावर पाई की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इधर करते हैं, देखो बच्चों ध्यान से देखो, e टू द पावर पाई 2 इंटू कॉस 2 पाई इंटू 2, ठीक है बच्चों, प्लस साइन 2 पाई इंटू ई टू द पावर पाई स्क्वायर इंटू 2 पाई हो गया, ठीक है बच्चों। तो अब हमने पाई तो रख दिया, अब हमें यह पता है कि cos 2 पाई sin 2 पाई, ये दो चीजें दी हुई हैं, ये दो चीजें बड़ी खतरनाक हैं, cos 2 पाई और sin 2 पाई। देखो बच्चों ध्यान यह रखो कि cos 2 पाई, ये डब्बा बना लो जहां पे नोट्स कर रहे हो, cos 2 पाई इक्वल टू 1 होता है, sin 2 पाई ये नोट्स करते जाओ, क्योंकि sin 2 पाई इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि एग्जाम में जो है इसको सॉल्व करने का जो वो एकदम वो सरल मेथड नहीं, ये बोर्ड का एग्जाम नहीं, एनडीए का एग्जाम है। तो जितना कम समय में तुम क्वेश्चन को कर लो उतना ही फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो cos 2 पाई इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ पे 1 रख दिए, sin 2 पाई इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 रख दिए। अब ये जब 0 हुआ तो ये सब जो है वो 0 हो जाएंगे, ठीक है, ये सब 0 हो जाएंगे, ये इतना जो है वो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया। अब ये cos 2 पाई था इंटू 2 था, ठीक है, तो ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा, तो कुल मिला के बचा क्या, 2 ई टू द पावर पाई की पावर 2, ठीक है। ये आंसर हुआ, ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। और यह क्वेश्चन जो है वो 2018 में पूछा हुआ है, 2018 एनडीए में पूछा हुआ है, एनडीए 2018 में यह क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा नहीं कि यह क्वेश्चन आया नहीं हुआ है, ठीक है, यह क्वेश्चन 2018 का आया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो फटाफट नोट्स कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए कि जो प्रोडक्ट रूल है उसकी बैंड कैसे बजाना है एग्जाम में जाके, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट रूल से क्वेश्चन आएंगे उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे ये चलते हैं कि मान लो कि क्वेश्चन आ गया x इंटू कॉस एक्स, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स जो है वो निकालना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमें। तो सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट रूल है f1 और f2, तो ये f1 हो गया, ये f2 हो गया, ठीक है, f1 और f2 हो गया। अब हमें f1 और f2 तो हमें आइडेंटिफाई कर लिया है, अब हमें सॉल्व करना है, बस हमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम अप्लाई करते हैं, उम्मीद करता हूँ इधर का हो गया होगा, ठीक है बच्चों। तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है x इंटू कॉस एक्स, तो हम जो है वो जितना कम समय में जितना कम लाइन में कर ली उतना ही अच्छा है। जैसे मान लो कि x का अगर हमें x जो है वो हमें उतार लेना है, फिर जो है वो हमें cos x का डिफरेंशिएशन करना है, तो माइनस साइन x होगा cos x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट बंद करो, फिर जो है वो हमें सेकंड फंक्शन को उतार लेना था, क्योंकि रूल यही है, तो cos x हो जाएगा, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ठीक है। तो कुल मिला के आंसर क्या आया, आंसर यह आया कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आंसर को कि cos x माइनस x sin x, तो ये हमारा आंसर हो गया कि cos x माइनस x sin x जो हो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो ध्यान रखना कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो फोकस यह करके चलना है कि f1 और f2 को देखना है। पहले वाले में जब पहले वाले में dy बाई dx करो तो पहला जो फंक्शन था उसको कॉपी कर लो, कुछ नहीं करना पहले वाले को। फिर जब प्लस के आगे जाओ तो दूसरे वाले को कॉपी कर लो, दूसरा वाला वहां पे
छोटा बच्चा बन जाता है वहां पे मासूम बच्चा F2 है, ठीक है। जब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन में जाओगे प्लस के बाद जो है वो, तो मासूम बच्चा F2 बन जाता है और फर्स्ट वाला फंक्शन था वो डिफरेंशिएशन हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो वो ऐसे क्वेश्चंस लगते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और भी है, वो तुम लोगों को सॉल्व करना है, वो ये है x log x, इसका dy बाई dx निकालना है, ठीक है। dy बाई dx इक्वल टू क्या, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तुम लोगों को, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है ताकि समझ में आ जाए कि ये प्रोडक्ट रूल कैसे काम करता है। जब तुम ये समझ जाओगे प्रोडक्ट रूल कैसे काम करता है तो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन आ गया प्रोडक्ट रूल से रिलेटेड कभी भी मात नहीं देगा, कभी भी जो तुम्हें हरा नहीं सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, और जब ये तुम ध्यान से अगर पढ़ लोगे तो तुम्हारा मार्क्स आएगा ही आएगा बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है।